Praise the Lord. It's a wonderful day once again. आज की शाम फिर से एक बार अद्भुत है. It's a time of joy, time to praise God. एक अद्भुत समय है परमेश्वर की महिमा करने का, परमेश्वर के नाम को धन्य कहने का. And we are thankful that God, who is wonderful, is in our midst. सपन्या का सुसमाचार कहता है और परमेश्वर तुम्हारे बीच में है. God is in your midst. So this evening God is in our midst. एक बार फिर से परमेश्वर हमारे बीच में है. To bless us. Today is 43rd day. 43वां दिन है उपवास प्रार्थना का. I am enjoying the presence of the Lord. I am enjoying the presence of Word of God, the revelation which is coming from heaven. वो सब आशीषें जो परमेश्वर इन दिनों में अपने लोगों को बांट रहा है, हम उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. अपने वचन के माध्यम से, अपनी आशीषों के माध्यम से He is blessing us. He is setting the testimony in his people. अपने लोगों के बीच में वो आशीष दे रहा है और ये हमारे लिए सबसे ज्यादा खुशी का वक्त है. So before we go to the word, इसके पहले कि हम आज की शाम के वचन की ओर चलें, परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं. आज का वचन अनोखा है, बिल्कुल अलग है. बहुत प्रार्थना करिए कि वचन आप अपने अंदर प्राप्त कर सके. प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर दया कीजिए. जस्ट नॉट दे लिसन बट लेट दे ट्राई टू एक्सपीरियंस. सिर्फ सुनने वाले नहीं, इस वचन को यीशु राजा अपने जीवन के तजुर्बे में उतार ले. आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे. जो लोग जुड़ रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं और जो लोग इस वचन को शेयर करेंगे, सब पर आशीष दे यीशु के नाम में. आमीन, आमीन. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. आज का जो वचन है वो है एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण का अनुभव. रूपांतरण का अनुभव. रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2. रोमियो की पत्री 12वां अध्याय और दूसरी आयत क्या कहती है? एनएलटी वर्जन, इंग्लिश का एनएलटी वर्जन. डोंट कॉपी द बिहेवियर and customs of this world. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. दुनिया के जो व्यवहार हैं, रीति रिवाज हैं, पौलुस रोम की कलीसिया में यह कह रहा है. ईमान से, विश्वास से भरी हुई कलीसिया, परमेश्वर की सामर्थ्य से भरी हुई कलीसिया. पौलुस एक बात कह रहा है और वो ये कि दुनिया के रीति रिवाज और व्यवहार, उसकी नकल करने वाले नकलची ना बने. नकलची, डोंट कॉपी. सिर्फ नकल करने वाले ना बने. ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ. अपने आप को बदलो इनटू अ न्यू पर्सन बाय चेंजिंग द वे. अपने रास्तों को बदल करके, अपनी सोच को बदल करके,
अपनी मानसिकता को बदल करके, अपनी हठधर्मिता को बदल करके, अपनी जिद को बदल करके नकलची मत बनो। 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says, 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17वीं आयत, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. So यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। The Bible says, old things are passed away. Old things are passed away. देखो पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। What is the problem of a person? मनुष्य की समस्या क्या है? वो पुराने को छोड़ना नहीं चाहता। वो पुराने को छोड़ना नहीं चाहता और नया पाना चाहता है। The Bible says, old things have passed away. There is a process. अगर नया चाहते हो, नया बनना चाहते हो, हर कीमत पे पुरानी छोड़नी पड़ेगी। पुरानी बातें, पुरानी सोच, पुरानी आदतें, पुरानी जिद, हठधर्मिता छोड़नी पड़ेगी। Till you don't leave the old, you cannot receive the new. पुराना नहीं छोड़ेंगे, बाइबल क्लियर कहती है, नया नहीं मिलेगा। हम जिद में पुराने को पकड़ के बैठे हुए, बट द बाइबल सेज पुराना छोड़ना पड़ेगा। इफ यू वांट न्यू, यू विल हैव टू लीव द ओल्ड। इन द बुक ऑफ यहेजकेल चैप्टर 36 एंड वर्स 26, यहेजकेल की पुस्तक 36वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत क्या कहती है? एंड आई शैल गिव यू अ न्यू हार्ट, और मैं तुम्हारे अंदर एक नया दिल रखूंगा और तुम्हारे अंदर एक नई आत्मा तुम्हारे भीतर रखूंगा। आई शैल गिव यू अ न्यू हार्ट। ओल्ड हार्ट, जो पुराना दिल है, वो पुरानी बातों पर लगा हुआ है। It is not being changed. It is not transforming. वो पुराने रीति रिवाजों पर, पुरानी बातों पर लगा हुआ है, वो नहीं छोड़ रहा। वो उस नए प्रकाशन को प्राप्त करने को बिल्कुल भी राजी नहीं है। But the Bible says, I shall give you a new heart. Not Jesus Christ is saying. यीशु मसीह ये बात नहीं कह रहे। यहेजकेल, अ ग्रेट प्रॉफिट ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट, एक महान नबी पुराने नियम का, वहां से वो भविष्यवाणियां करनी शुरू कर दी थी। मैं तुम्हें नया दिल दूंगा, मैं तुम्हें नया दिल दूंगा। ओ आई विल गिव यू अ न्यू हार्ट। गॉड वांट्स टू गिव यू अ न्यू हार्ट। एक नया दिल, उस नए दिल में नई उमंग, उस नए दिल में नई सोच, उस नए दिल में परमेश्वर की नई भावनाएं, उस नए दिल में परमेश्वर का नया डायरेक्शन। बिकॉज वी आर होल्डिंग द ओल्ड, वी आर जस्ट कॉपिंग द ओल्ड थिंग्स, द मोस्ट एंशिएंट थिंग्स, पुरानी रीति, पुरानी बातें, पुराने कस्टम्स। एंड इन रोमन्स पॉल इज सेइंग, don't copy the behavior, even the behavior, हमारा जो आचरण है वो भी हम कॉपी कर रहे हैं। पुराना आचरण हमें वो विरासत में मिला है, हम उसको नहीं छोड़ पा रहे।
हाउ कैन यू एक्सपीरियंस द ट्रांसफॉर्मेशन? आप रूपांतरण का अनुभव कैसे करने पाएंगे? इफ यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस द ट्रांसफॉर्मेशन, यू हैव टू लीव द ओल्ड। अगर आप रूपांतरण का अनुभव करना चाहते हैं, पुराना तो छोड़ना पड़ेगा। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 35 सेज, मत्ती का सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसकी 35वीं आयत। ये परमेश्वर अपने वायदे को स्टैंप कर रहा है, मजबूत कर रहा है। बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, दिस इज द वर्ड ऑफ जीसस। मैंने आपको पुराने नियम से यहेजकेल का बताया, नए नियम से यीशु के शब्द बताता हूं, और यीशु के शब्द हैं, आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगे, आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगे, परंतु मेरा वचन नहीं टलेगा। पुराने नियम में वो कह रहा है, एंड आई शैल गिव यू अ न्यू हार्ट। द ओल्ड प्रॉफिट ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट इज जस्ट एक्नॉलेजिंग गॉड, and he is making a prophecy, I shall give you a new heart. मैं तुम्हें एक नया दिल दूंगा। वो परमेश्वर को एक्नॉलेज कर रहा है, मैं तुम्हें नया दिल दूंगा। यीशु मसीह यहेजकेल की बात को जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं, आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं, आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं, but the word of God will never be denied. परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलेगा। If God has thought for something, if God has thought for something, if he has decided something, he will surely do. अगर परमेश्वर ने सच में कुछ सोच लिया है, वो अवश्य करेगा। When he thinks, he do. जब वो सोचता है, वो वैसा करता है। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज डेथ। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, कई बार हम ये सोचते हैं मरने के बाद हम रूपांतरण हो जाएंगे। कई बार हमारे पास मैसेज आते हैं, ब्रदर हमारा कोई व्यक्ति मर गया है, प्लीज प्रे that he repose in heaven. We are praying that the soul be reposed in heaven. कितनी बार लोग इस गलतफहमी में जी रहे हैं, मरने के बाद रूपांतरण होगा और परमेश्वर के सामने खड़े हो जाएंगे जाकर के। रिपोज इन हेवन, द सोल विल रिपोज इन हेवन आफ्टर डेथ। मरने के बाद कैसे खड़ी हो सकती है? Soul doesn't know anything about heaven. Soul is not experienced of heavenly things. Soul is not experienced of heavenly work. Soul is not experienced of the heavenly talks. जो आत्मा है उसने स्वर्ग में कैसे बातचीत करी जाती है सीखी नहीं, कैसे खड़ा होना है सीखा नहीं, कैसे बैठना है सीखा नहीं, किस प्रकार की मानसिकता होनी चाहिए नहीं सीखी। हाउ कैन वी क्लेम दैट द सोल विल बी रिपोज्ड इन हेवन? इट्स अ रॉन्ग प्रेयर, बिल्कुल गलत प्रार्थना है। द बाइबल सेज, फर्स्ट आई विल टेल यू व्हाट इज डेथ। ये मृत्यु क्या चीज होती है? 2 Corinthians chapter 4 verse 16 says, दूसरा क्रंथियों 4 अध्याय और 16वीं आयत कहती है, देयर इज अ इनवर्ड मैन एंड देयर इज अ आउटवर्ड मैन। 4 अध्याय 16वीं आयत कह रही है, एक भीतरी मनुष्यत्व होता है और एक बाहरी मनुष्यत्व होता है। मनुष्य के जीवन में 2 जीवन होते हैं, एक बाहरी मनुष्यत्व, बाहरी बॉडी, और एक भीतरी मनुष्यत्व, इनर बॉडी।
बाहरी शरीर जो होता है वो है शरीर, और जो भीतरी मनुष्यत्व है वो हमारी आत्मा। एज वी ग्रो द आउटर मैन बिकम्स वीक एंड ओल्ड। जैसे जैसे हम उम्र में बड़े होते हैं, जो बाहरी मनुष्य है वो कमजोर होता चला जाता है और बुढ़ा होता चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हों, दिस इनर पर्सन, दिस इनर मैन, दिस सोल should grow, this should bright, this should shine, this should be transformed. जैसे जैसे हम बड़े हों, let not our soul die before our outer person. हमारे बाहरी मनुष्यत्व से पहले हमारी भीतरी आत्मा कई बार मर चुकी होती है। लोग एक दूसरे को कहते हैं इनकी तो आत्मा मर गई है, इनकी तो, बिकॉज दिस इज नॉट ट्रांसफॉर्म्ड, ये रूपांतरित नहीं हुई। हाउ कैन अ डेड सोल बी रिपोज्ड इन हेवन बिफोर थ्रोन ऑफ गॉड? एक मृतक आत्मा परमेश्वर के सामने कैसे खड़ी हो सकती है जाके? नो, बिल्कुल नहीं खड़ी हो सकती। और जो लोग प्रार्थना करते हैं वो बेवकूफियां करते हैं कि आत्मा जो जीवित रहते हुए परमेश्वर के सामने खड़ी नहीं हो पाई, वो मरने के बाद स्वर्ग में परमेश्वर के सामने खड़ी हो जाएगी। द डिसिप्लिन ऑन दिस अर्थ एंड द डिसिप्लिन इन हेवन is totally different. Discipline, फिर से समझ लीजिए, discipline on this earth and the discipline in heaven is totally different, totally opposite. जो नियम कानून पृथ्वी पर रहने के लोगों ने बनाए हैं और जो नियम कानून परमेश्वर ने स्वर्ग में रहने के बनाए हैं, वो एक दूसरे के साथ मैच बिल्कुल नहीं करते। So, while living on this earth, you have to learn the discipline of heaven. जो लोग विदेशों में जाते हैं, जब लोग विदेशों में जाते हैं या जब भारत में ही ट्रैवल करते हैं, मैं अपनी जिंदगी का एक तजुर्बा सुनाता हूं। जब मैं पहली बार गुजरात गया, वो तारीख थी 5 जनवरी, पहली बार, बहुत सालों पहले 5 जनवरी की डेट थी, और मैं गुजरात गया। मैं दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस पे बैठा। लखनऊ और दिल्ली में 5 जनवरी में चिल्ड, इतनी ठंडक थी, और मैं सब कुछ, जैकेट, कैप, ग्लव्स सब पहन करके आया। उसके बाद जब मैं राजधानी ट्रेन पे बैठ गया, थोड़ी देर बाद मैंने सब उतार लिया, क्योंकि वहां अंदर वार्मर चल गया, नॉर्मल हो गया, मैंने अपना उतार दिया। लेट नाइट जब बड़ौदा स्टेशन आया, करीब 12:30-1 बजे बड़ौदा स्टेशन जब आया, मैंने दोबारा अपनी कैप, अपना जैकेट, अपना स्वेटर, अपने वूलन ग्लव्स सब पहन लिए। जब मैं रेलवे स्टेशन पर बड़ौदा में उतरा तो वो स्टेशन बिल्कुल भरा हुआ था, प्लेटफॉर्म बिल्कुल भरा हुआ था। मैं अकेला व्यक्ति था, मैं बड़ा स्पेशल सा दिखने वाला व्यक्ति था कि सबकी नजर मेरी तरफ घूम गई और सब घूर घूर करके मुझको देखने लगे। बड़ौदा में 5 जनवरी को बिल्कुल ठंड नहीं थी। वहां लोग शॉर्ट्स में और टी शर्ट घूम रहे थे। मुझे बड़ौदा का वेदर कंडीशन तक मालूम नहीं थी। When we don't know, जब हमें कल्चर नहीं मालूम,
जब हमें तौर तरीके नहीं मालूम, द वे ऑफ लिविंग ऑन दिस अर्थ, द डिसिप्लिन ऑफ द अर्थ एंड द वे ऑफ लिविंग इन हेवन एंड द डिसिप्लिन ऑफ हेवन इज 100% डिफरेंट। बिल्कुल बदला हुआ है। इट इज टोटली ऑपोजिट। बिल्कुल। जब यहां भीषण सर्दी चल रही थी, सरकार ने स्कूल बंद कर दिए थे ठंड के कारण, बड़ौदा में बेहद गर्मी थी, घरों में एयर कंडीशनर चल रहे थे। वी डोंट नो एंड वी सफर एंड वी जस्ट प्रे अ रॉन्ग प्रेयर। रिपोज ऑफ सोल इन हेवन, इट्स अ रॉन्ग प्रेयर। हाउ कैन सोल बी रिपोज्ड? Genesis chapter 2 verse 7 says, उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत कहती है, God made Adam from clay। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया। जब आप कमेंट्री पढ़ेंगे बाइबल की तो वहां पे लिखा इट वॉज रेड क्ले। ये लाल मिट्टी थी, देखने में ऐसी लगती थी जैसे इस मिट्टी को खून से साना हुआ था। इट वॉज अ रेड क्ले, और उस मिट्टी का नाम ही है रेड क्ले। वहां जो मिट्टी पाई जाती है जहां पे परमेश्वर ने आदम को बनाया, उस मिट्टी को बोला जाता है रेड क्ले, लाल मिट्टी। देन गॉड ब्रेथ हिज ब्रेथ इन एडम एंड गेव हिम लाइफ। और परमेश्वर ने आदम के अंदर अपना दम फूका और उसको जिंदगी दी। तब आदम लाल शरीर के अंदर एक ऐसा शरीर जिसमें जीवन था। रेड मीन्स ये जो हमारा खून है, ये हमारी जिंदगी है। विदाउट ब्लड नो लाइफ, विदाउट ब्लड नो लाइफ। जब इंसान मर जाता है तो खून पानी की तरह हो जाता है। सो विदाउट ब्लड नो लाइफ। इन लाइफ गॉड गेव ब्रेथ। एक ऐसे शरीर में जो लाल मिट्टी से बना हुआ था, उसमें परमेश्वर ने अपना दम फूंक दिया। एंड इट वॉज अ लाइव एडम। एक जीवित आदम बन के तैयार हो गया। ये मैंने बताया कि बनाया कैसे, आदम कैसे बना। लेकिन जो अब मैं बताने जा रहा हूं वो बड़े भेद की बात है कि मृत्यु क्या है। वी शुड नो व्हाट इज डेथ। इक्लेसियास्टिस चैप्टर 12 वर्स 6 and 7, सबोपदेशक की पुस्तक 12वां अध्याय 6 और 7वीं आयत। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा। बहुत लोगों ने मुझसे कहा, ये चांदी का तार और सोने का कटोरा हमें बताइएगा जरूर। आज बता रहा हूं आपको, उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा। चांदी का तार क्या है? वी मस्ट नो व्हाट इज सिल्वर कॉर्ड। ये चांदी का तार क्या है? ब्रेथ ऑफ लाइफ इज सिल्वर कॉर्ड। ये जो जीवन परमेश्वर ने दिया था, ये जो दम फूका था, ये चांदी का तार है। when it breaks, जब ये तार टूटता है, वो दम जो परमेश्वर ने मेरे और आपके अंदर डाला था, जब वो कॉर्ड टूट जाता है, जब वो तार टूट जाता है, तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और कहा जाता है सिल्वर कॉर्ड इज ब्रोकन नाउ। सिल्वर कॉर्ड इज ब्रोकन। ये तार टूट गया। ये जो करंट था, परमेश्वर ने जिसके द्वारा दम फेंका था, परमेश्वर ने जो अपनी सामर्थ्य ले ली थी,
उस तार के माध्यम से वो तार टूट गया है। नाउ द मैन इज डेड। व्हेन सिल्वर कॉर्ड इज ब्रोकन, सोल लीव्स द बॉडी। जैसे ही मृत्यु होती है, चांदी का तार टूटता है, आत्मा शरीर को छोड़ करके चल देती है। जोब चैप्टर 14 वर्स 5 से अय्यूब की पुस्तक 14वां अध्याय और 5वीं आयत, द बाइबल सेज ओनली गॉड नोज, ओनली गॉड नोज हाउ मैनी मंथ्स you shall live on this earth। परमेश्वर जानता है कि अभी तुम और कितने बरस, कितने महीने, कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट इस पृथ्वी पर जीवित रहोगे। गॉड नोस, परमेश्वर जानता है। एंड नो बडी इज अलाउड टू क्रॉस द लिमिट ऑफ गॉड्स नॉलेज। और परमेश्वर ने यह किसी को भी आज्ञा नहीं दी, इस लायक नहीं बनाया है कि वो परमेश्वर के प्लान को क्रॉस कर दे। मृत्यु के उस प्लान को जो परमेश्वर ने बनाया है, उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। ना कोई प्री कर सकता है, प्रीपोन कर सकता है, ना पोस्टपोन कर सकता है। इट इज ओनली गॉड हु नोज दिस थिंग। एक दो केसेस को छोड़ करके बाइबल बताती है कि यशाया भविष्यवक्ता ने जब आकर के बादशाह को बताया कि अब तू मरने वाला है, और जब वो बहुत रोया, उसने गिड़गिड़ाया, तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं तेरे आयु के वर्षों को बढ़ा देता हूं। परमेश्वर ने फौरन यशाया को जाकर के बातचीत करी। इस बादशाह को किसने आके बताया था कि कितने साल और जिंदा रहेगा और मर जाएगा? यशाया। ही वॉज अ प्रॉफिट, वो भविष्यवक्ता था। यशाया ने आकर के बताया था। इसका मतलब परमेश्वर अपने नबियों को यह बात बताता है, यह भेद परमेश्वर अपने लोगों पर खोल देता है। उसके बाद परमेश्वर ने फौरन यशाया से बातचीत करी। परमेश्वर ने राजा से तो प्रॉमिस किया कि मैं तेरी उम्र बढ़ा देता हूं। परमेश्वर है, परमेश्वर है। कह दिया तो कह दिया, मैं तेरी उम्र बढ़ा रहा हूं, बात खत्म हो जाती। लेकिन परमेश्वर ने अपने नबी को झूठा नहीं ठहरने दिया। कल को नबी ये शिकायत ना करे, कल को नबी ये शिकायत ना करे कि मुझसे तो कहलवा दिया तुमने, है ना, और वहां जाकर के तुमने कोई समझौता कर लिया, गुप्त डील कर ली, कुछ सीक्रेट डील हो गई तुम्हारे और बादशाह के बीच में। तो परमेश्वर ने यशाया को बोला, जाओ प्रार्थना करो, उसको जाके बताओ मैं तेरी उम्र के साल बढ़ाने जा रहा हूं, और प्रार्थना करो, और चिन्ह यह होगा कि सूरज अपनी गति से 10 अंश पीछे चला जाएगा। सूरज अपनी गति से 10 डिग्री पीछे वापस आ गया। यह भेद जो मृत्यु का है, यह सिर्फ परमेश्वर जानता है। यह भेद जो जीवन देने का है, यह सिर्फ परमेश्वर जानता है। यह भेद जो रूपांतरण का है, यह सिर्फ परमेश्वर जानता है। मरने के बाद जो लोग इस बात की प्रार्थना करते हैं कि हमारे अजीज की आत्मा है प्रभु अपने स्वर्ग में ले ले, प्रार्थना बिल्कुल गलत है। अगर मेरे और आपके अजीज ने, मेरे और आपके प्रियजन ने जिंदा रहते हुए स्वर्ग के डिसिप्लिन को, स्वर्ग की लाइफ स्टाइल को
स्वर्ग के बिहेवियर को पौलुस क्या कह रहा है? डोंट कॉपी द बिहेवियर। हम नकलची बन गए हैं। डोंट कॉपी द बिहेवियर। हमने जमीन पर रहते हुए वो सब बातों की प्रैक्टिस नहीं करी। देखिए लोग क्या करते हैं, सुना और कहा ब्रदर बहुत अच्छा बोला, सुना और क्या कहा, ब्रदर बहुत अच्छा मैसेज। इस पे लोग लिख के भेजते हैं पावरफुल मैसेज, वेरी पावरफुल मैसेज, मुझे व्हाट्सएप पे भेजते हैं, इस पे भी लिखा रहता है सुना, अच्छा लगा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करी, अमल नहीं करा, प्रैक्टिस नहीं करी। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ पुराना का पुराना ही है, नया कुछ भी नहीं हो रहा। सब कुछ वैसे ही पुराना है, नया कुछ भी नहीं हो रहा। जब हमने अपना जीवन प्रभु को दिया और पर्सनल इवेंजलिज्म करते थे, पर्सनल इवेंजलिज्म ये होता है कि कोई बैठा हुआ मिल गया, आप गए और उसको कहा कि आप यीशु मसीह को जानते हैं, वो कहेगा नहीं जानते हैं, तो हम उसको यीशु मसीह के बारे में बताते थे। तो हमने देखा भाई लोग जो ज्यादा बिजी रहते हैं, जो ज्यादा कारोबारी हैं, वो हमारी नहीं सुनते थे। तो हम ऐसे लोगों को पकड़ते थे जैसे कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, ग्वाले हैं, भेड़ बकरी घास चरा, अपनी भैंसों को गायों को घास चरा रहे हैं, फालतू में पेड़ के नीचे बैठे हैं। ऐसे ही लोग किसी पार्क में बैठे हैं, ऐसे लोगों से हमने अपनी सेवकाई शुरू करी। इसे कहते हैं पर्सनल इवेंजलिज्म, कि आप किसी एक अनजान व्यक्ति के पास गए, टू अ स्ट्रेंजर यू गो एंड टेल देम अबाउट जीसस क्राइस्ट। हमको मिला था, हम दूसरों को देना चाहते थे। देखिए एक बात याद रखिए, अगर परमेश्वर ने आपको दिया है तो आप देना सीखिए। कई बार हम ये सोचते हैं कि यार दशवांश तो दे दिया, अब क्या दें, क्या सोचते हैं, दशवांश तो दे दिया अब क्या दें। तो देखिए परमेश्वर ने आपको 24 घंटे दिए हैं, आप कुछ भी कर लीजिए, 2 घंटे 40 मिनट अगर आप नहीं दे रहे परमेश्वर को, तो आप बेईमानी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। बहुत कठिन शब्द बोल रहा हूं, आप चोरी कर रहे हैं। और मलाकी 3:10 कहता है वो हिसाब लेगा इस चोरी का। परमेश्वर ने जो सांसें दी हैं हमें, अब देखिए मुझे स्क्रीन पर देखिए, और जितने लोग यहां बैठे हैं, सांस लंबी है, सांस अंदर खींचिए। ये जो अंदर गई है छोड़ दीजिए, जो सांस अंदर गई है ये क्या है, ये जीवन है। ये जो अंदर गई है ये क्या है, जीवन। और जो निकली वो आखिरी हो सकती थी, किसी भी वक्त वो आखिरी हो सकती है। तो जो ले रहे हैं उस सांस के अंदर परमेश्वर की सामर्थ छुपी है, परमेश्वर का गुरूर छुपा है, परमेश्वर का प्लान छुपा है। मुझे एक भी ऐसी गवाही नहीं मालूम जिसने सांस ली, छोड़ी, आखिरी हुई और वो अपने दम पर अगली सांस ले पाया हो। मुझे दुनिया में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मालूम जो व्यक्ति ये कहे मैंने अगली सांस अपने बल पर, अपनी सामर्थ्य से, अपने पैसे से, अपने रुतबे से, अपने हुस्न से, अपनी डिग्री से, अपनी काबिलियत से ले ली हो। एक भी सांस नहीं ले पाया। दिस वॉज जस्ट द ग्रेस ऑफ गॉड। यह सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है। नॉट अ सिंगल ब्रेथ यू कैन टेक। एक भी सांस अगली हम अपने प्रोग्राम के हिसाब से नहीं ले सकते। सांसों का छूटना, सांसों का टूटना, इस सिल्वर कॉर्ड का टूटना, यह परमेश्वर के हाथ में है। हम नहीं रोक सकते, हम नहीं बच सकते, हम अपनी काबिलियत से नहीं कर सकते।
when we can't even breathe without God, how can we live in heaven without the discipline of heaven? No, हम नहीं रह सकते. We have to learn the transformation. इस बदलाव को एक्सपीरियंस करना है. इस बदलाव को एक्सपीरियंस करना है. एंड द प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता, जब हम साइकिल चलाना सीख रहे थे, कितनी बार गिरते थे, खरोच आ जाती थी, घुटने फूट जाते थे, कोनी फूट जाती थी, गिर जाते थे, साइकिल का पैडल टूट जाता था, फिर खड़े होते थे और फिर चलाते थे. एक दिन चलाना सीख गए, फिर सबको दिखाते थे, देखो हमने चलाना सीख लिया. फिर हम एक दिन हाथ छोड़ के चला रहे थे और लोगों को दिखा रहे थे, और एक पुलिस वाले ने पकड़ लिया और वो साइकिल की दुकान पे लेके गया. उसने साइकिल की दुकानदार से कहा, हैंडल निकाल दो इसका, और मुझे साइकिल दे दी और कहा कि जाओ चला के ले जाओ बिना हैंडल के. मैंने कहा अंकल अब कैसे चला पाऊंगा? कहते अभी चला के दिखा रहे थे सबको. हैंडल छोड़ करके चला रहे थे ना, दोनों हाथ छोड़ करके. हम हैंडल नहीं पकड़े हुए थे. उसने कहा हैंडल निकाल लिया मैंने. इफ यू आर नॉट होल्डिंग द स्टीयरिंग ऑफ गॉड्स शिप, इफ यू आर नॉट होल्डिंग द स्टीयरिंग ऑफ गॉड्स आर्क, अगर आपने उस स्टीयरिंग को नहीं पकड़ा है जो परमेश्वर के जहाज का स्टीयरिंग है, you will lose the life. You will not have the experience of transformation. Instead, you will lose the life. हैंडल को पकड़े रखिए. Hold the Holy Spirit. Hold the plan of God. Hold the behavior of God. Hold the character of God. हैंडल हाथ में है या नहीं है? Is the steering of God is in my hand or not? Check your life. हम चेक करें. Every Christian must know about the heavenly experience. हर एक मसीह को, हर विश्वासी को यह स्वर्गिक जो अनुभव है इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए. The Bible says, बाइबल ऐसा बताती है इन गॉस्पेल ऑफ मरकुस का सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय और उसकी 2, 3, 4, 5, 6 आयत. बाइबल बताती है, और यीशु मसीह एक पहाड़ पर गए और अपने चेलों को साथ में लेकर के गए. पतरस, याकूब, यूहन्ना यीशु मसीह के साथ है और यीशु मसीह पहाड़ पर गए हैं. बाइबल बताती है कि वो बादल नीचे उतर आया और वो बादलों के अंदर ढक गए और बादल ने उनको ढक लिया और उन्होंने देखा कि वहां पर यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ. उन्होंने देखा कि यीशु मसीह एकदम चमकदार, उज्जवल हो गया. और फिर उन्होंने क्या देखा और उन्होंने क्या सुना? उन्होंने देखा और सुना कि मूसा और एलिया यीशु से बातचीत कर रहे हैं. मूसा और एलिया, तो मूसा और एलिया कहां पर है? कहां पर है? जोर से बोलिए. स्वर्ग में. इसका मतलब यीशु मसीह उन्हें कहां लेके गया था? स्वर्ग में लेके गया था. डोंट से, नेवर ट्राई टू टेल मी. मुझे कभी कोई ये ना बताए कि जो जीवित है, जो देह में है, जो शरीर में है, वो स्वर्ग में जा नहीं सकता और स्वर्ग के लोगों से बातचीत नहीं कर सकता.
मूसा और एलिया जब बातचीत कर रहे थे तो इन्होंने, जो चेले थे, ये कभी मूसा से नहीं मिले थे, ये कभी एलिया से नहीं मिले थे, कभी नहीं मिले थे ना, वो पुराने नियम में थे, ये नए नियम के चेले हैं। वो व्यवस्था को तो जानते थे, वो पढ़े लिखे थे, ये अनपढ़ गवार है, ये नहीं जानते थे ना मूसा और एलिया को, ना उनकी आवाज को पहचानते थे। लेकिन बाइबल कहती है, इन पतरस ने कहा हम यहां पर तंबू बनाते हैं, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए और एक तेरे लिए। इनको मालूम था कि हमें तो यीशु मसीह छोड़ेगा नहीं, अपने तंबू में रखेगा। हाउ डिड दे नो, हाउ डिड दे नो, हाउ डिड दे रिकॉग्नाइज, उन्होंने कैसे पहचाना? पवित्र आत्मा के 9 वरदान होते हैं, उसमें एक वरदान होता है डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट, आत्माओं की परख, और दूसरा वरदान होता है गिफ्ट ऑफ नॉलेज, और तीसरा वरदान जो उन्होंने इस्तेमाल किया वो है गिफ्ट ऑफ फेथ। जब उन्होंने 3 वरदान इस्तेमाल किए, जब उन्होंने 3 वरदान इस्तेमाल किए और तीनों वरदानों को एक संग इस्तेमाल किया, तो उनको पता चला, डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट से पता चला ये स्पिरिचुअल बॉडी है, ये स्पिरिचुअल बॉडी है, ये इविल बॉडी नहीं है। डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट क्या बताता है? स्पिरिचुअल और इविल। दूसरी बात जो पता चली गिफ्ट ऑफ नॉलेज से, कि ये कौन है, ये कौन है और ये क्या है, तो पता चला ये नबी हैं, ये नबी हैं पुराने, और ये जगह जो है वो स्वर्ग है। और तीसरा वरदान जो था वो विश्वास का था, गिफ्ट ऑफ फेथ, जिसने कई बार हमें जब पता चलता है और गिफ्ट ऑफ फेथ सही ढंग से काम नहीं करता, तो सारी जानकारी और सारी जो भविष्यवाणियां होती वह अधूरी रह जाती है। तीनों वरदानों का इस्तेमाल किया क्योंकि यीशु मसीह उसके पहले चेलों के ऊपर फूंक चुके थे। चेलों के चेहरों पर फूंका और कहा मैं तुम्हें अपनी सामर्थ देता हूं, तुम्हें पवित्र आत्मा के वरदान देता हूं, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल, द किंगडम ऑफ गॉड इन द सिटीज एंड इन द विलेजेस। नगर नगर, गांव गांव जाओ और सुसमाचार सुनाओ और लोगों को परमेश्वर के राज्य की बातें बताओ। परमेश्वर के राज्य की बातें यह नहीं होती कि मरने के बाद स्वर्ग जाओगे, बिल्कुल गलत है। जो ये चीज प्रीच करते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग जाओगे, वो बिल्कुल गलत बात है। स्वर्ग एक ऐसा नगर है जो तुम्हारा देखा भाला जाना हुआ चाहिए। एक फ्लैट खरीदना होता है ना, एक फ्लैट, एक 2 BHK फ्लैट खरीदना होता है, और खरीदने की बात तो छोड़ दीजिए, भी आप किराए पर रह रहे हैं। जब हम किराए का घर ढूंढने निकलते हैं, कई कई किलोमीटर चलते हैं पैदल, हम लोग कई कई किलोमीटर पैदल चलते हैं और ढूंढते हैं और देखते हैं और पूछते हैं भाई कोई घर खाली है। कई बार प्रॉपर्टी डीलर से पूछते हैं, प्रॉपर्टी डीलर का पैसा बचाने के लिए कि वो 15 दिन का हमसे वो ले लेगा, कमीशन ले लेगा, तो हम खुद जगह जगह ढूंढते हैं, अपने लोगों में बोलते हैं भाई कोई घर बताओ, कोई घर बताओ किराए पर। फिर उस घर में जाते हैं, फिर सब देखते हैं कि खिड़की कहाँ है, दरवाजा कहाँ है, रोशनी आएगी कि नहीं आएगी, धूप आएगी कि नहीं आएगी, पानी कैसा है, पानी की सप्लाई कब आती है, बिजली का मीटर कहाँ लगा हुआ है, हर चीज देखते हैं। किराया क्या है मालूम है? घर किराए पर ले रहे हैं जिसका एग्रीमेंट सिर्फ 11 महीने का होता है, और 11 महीने के बीच में मकान मालिक आपको 1 महीने के नोटिस पे निकाल भी सकता है। इतनी जांच परख किस लिए करते हैं?
किराए का घर 11 महीने के लीज एग्रीमेंट पे। इतनी जांच परख करते हैं, देखभाल करते हैं, सब कुछ देखते हैं, सिक्योरिटी सेफ्टी देखते हैं कि भाई हमारे पास 2 बेटियां हैं तो वो सुरक्षित रहेंगी। जब हम नहीं होंगे, वो स्कूल जाएंगी तो उनका स्कूल कितनी दूर पड़ेगा, वाइफ को अपने स्कूल नौकरी करने जाना है तो वो कितनी दूर पड़ेगा, पेट्रोल का खर्चा कितना है, हर चीज देखते हैं। लेकिन जहां जाकर के परमानेंट बसना है, और गीत क्या गाते हैं, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। हालेलुया। हम गीत गाते हैं, हम बातें करते हैं, उस जगह की बातें कर रहे हैं जो हमने ख्वाब में भी देखने का प्रयास आज तक नहीं किया। उस जगह की बात। चेलों को यीशु मसीह ने कहा, जाओ और स्वर्ग के राज्य की बात इनको बताओ। अभी यीशु मसीह मरा नहीं है कि गॉस्पेल सुनाने गए थे कि यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया, जिंदा हो गया। नो, अभी सुसमाचार वो वाला नहीं है कि यीशु मसीह घायल किया गया, मारा गया, क्रूस पर टांगा गया, गाड़ दिया गया, और तीसरे, ये वाला सुसमाचार नहीं था। स्वर्ग के राज्य की बातें, रूपांतरण। भैया जिंदा हो, स्वर्ग को समझ लो। जिंदा हो, स्वर्ग के अंदर तुम्हारा एटीट्यूड काम में नहीं आएगा। जिंदा हो, स्वर्ग के अंदर ये जिस भाषा के अंदर तुम ये जो बात करते हो, ये बातचीत नहीं होगी। जिंदा हो, ये बात सीख लो। ये चरित्र तुम्हारा काम में नहीं आएगा। ये जो हमें मूड स्विंग होता है, क्या होता है? मूड स्विंग होता है। ये बीमारी है, लोगों की हो गई है। लोग बहुत सारे हमें प्रार्थना करवाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले, इस मैसेज से 10 मिनट पहले किसी ने हमसे प्रार्थना करवाई और कहा कि मूड स्विंग की प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अरे मूड अभी अच्छा है, पता नहीं क्या हो जाता है। ये मूड स्विंग जो है पृथ्वी पर चलेगा, पृथ्वी पर चलेगा। मूड स्विंग स्वर्ग में बिल्कुल नहीं चलेगा। रूपांतरण, ये पुरानी बातें बिल्कुल निकाल दो। देखो सब कुछ नया हो गया। मूड स्विंग हमारी जिंदगी से खत्म। मूड ऑफ था इसलिए ऐसा कर दिया। ऑन रखिए, ऑन रखो। होली स्पिरिट का करंट जब तक आ रहा है, ऑन रहोगे, बत्ती जलती रहेगी। बाइबल बताती है, और वो टिमटिमाते हुए दिए को भी बुझने नहीं देता है। वो धुआं देती बत्ती को भी बुझने नहीं देता है। बाइबल कहती है कि और वो कुंवारियां थी भैया, 10 बहुत अच्छी थी, हमें तो बहुत अच्छी लगी। वो 10 कुंवारियां थी, बेचारी तैयार हो कि दूल्हा मिलने आएगा। सारी तैयार हो गई, मशाले ली, मतलब दे वर बर्निंग इन द स्पिरिट। लेकिन बाइबल बताती है, और 5 ने कुप्पी तो भरी, लेकिन अलग से भी लिया, है ना। 5 ने मशाले सिर्फ जला ली। तो बाइबल मत्ती के सुसमाचार में बताती है, और आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है। तो ये जो 5 थी, ये ऊँघने लगी, ये सोने लगी, इनकी मशाले भी बुझ गई। बिकॉज देयर वॉज नो ऑयल ऑफ अनॉइंटिंग। देयर वॉज नो ऑयल ऑफ अनॉइंटिंग, क्योंकि अभिषेक का तेल उनकी जिंदगी में नहीं था।
और बाइबल कहती है, बचपन से याद किया है, और वो मेरे सिर पर तेल मलता है। कब मलवाया? कब मलवाया? बचपन से ही ढीठ थे, है ना। बचपन से बिगड़े हुए कहते हैं इसको क्या कहते हैं? बचपन से बिगड़े हुए, बचपन से फैल मचाने वाले लोग। जब हम जाते हैं ना दूसरे शहरों में, तो लोग हमसे कहते हैं, पादरी साहब इसको ले जाइए, बहुत फैल मचाता है। पता नहीं क्या हो गया इसको, हो नहीं गया अभी, बचपन से बिगड़ा हुआ था। अचानक कुछ नहीं होता, तुम्हें दिखाई अब देना शुरू हुआ है। क्योंकि जब बिगड़ रहा था तब तुम कह रहे थे, बच्चा है, बड़ा होके सुधर जाएगा। बच्चा है, जिद पूरी कर रहे थे, बड़ा होकर के आपने अपने बच्चे को नो कहना नहीं सीखा, और आपने अपने बच्चे को नो सुनने की आदत नहीं डाली। दोनों बातें हैं। बच्चे को नो कहना सीखिए और बच्चे को नो सुनना सिखाइए। नो मीन्स नो, नो मीन्स ये नहीं कि चल ये बेचारे का मन दुखी हो गया, दे दो। नो मीन्स नो। अगर एक बार ना कह दिया, ना का मतलब सिर्फ ना होना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, ना का मतलब सिर्फ ना होना चाहिए। और बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है, तुम्हारी बात हां की हां और ना की ना। तुम्हारे बच्चे की बातें हां की हां और ना की ना तब होंगी जब तुम बचपने में उसको ना सुनना सिखा दोगे। जब अपनी औलाद को बचपन से ना सुनना सिखा दोगे और तुम ना बोलना सीख जाओगे। The families are destroying. The generation is destroyed. पीढ़ियां बर्बाद हो गई। एक शब्द नो, एक शब्द नो, ये बोला नहीं गया और ये सिखाया नहीं गया और जनरेशन ने सीखा नहीं। नो मीन्स नो। ना का मतलब सिर्फ ना समझा जाए, इसके अलावा और कुछ ना समझा जाए। तब बच्चा सीखता है, मेरी बात हां की हां और ना की ना। जो लोग ये करते हैं ना कि बिल्कुल मत देना, बिल्कुल नहीं करना, और बाद में कह देते हैं यार दे दो, क्या है। बच्चा जानता है बेवकूफ लोग हैं, सेंटिमेंटल फूल हैं, देंगे, दे देंगे। बच्चे पे अभिषेक का तेल नहीं आ पाता और बत्ती बुझ जाती है। हम रूपांतरण में क्यों नहीं जा पाए? हम रूपांतरण नहीं सीख पाए। हम डिसिप्लिन ऑफ हेवन नहीं सीख पाए। हम कंडक्ट ऑफ हेवन नहीं सीख पाए। हम कोर कैरेक्टर ऑफ हेवन नहीं सीख पाए। उसका रीजन ये था कि मशाले बुझ गई और वो ऊंघी और सो गई। और पता उसके बाद क्या हुआ? दूल्हे ने उन 5 कुंवारियों को लिया और एक घर में गया और दरवाजा भीतर से बंद हो गया और वो बाहर से खटखटा रही थी। और वो बाहर से, हे प्रिय, हमने भी तो तैयारी करी, हमने भी तो मशाल जलाई, हमने भी तो इंतजार किया। उसने कहा, मैं तुम्हें आज भी नहीं पहचानता और अपने बाप के राज्य में भी तुमको नहीं पहचानूंगा। बिकॉज यू आर नॉट अनॉइंटेड, बिकॉज यू हैव नॉट बिकम अ न्यू क्रिएशन। क्यों नहीं लिया सफिशिएंट अभिषेक? क्यों चोरी करी? परमेश्वर के समय में चोरी नहीं करी होती तो सफिशिएंट अभिषेक तुम्हारे पास होता। चोरी करी, सफिशिएंट अभिषेक नहीं मिला। वो जो 2 घंटे 40 मिनट जिसमें परमेश्वर तुमसे बातचीत करना चाहता था, चोरी करी गई। ये सत्य जानते हुए
अंदर जाने वाली सांस जीवन है और निकलने वाली सांस मृत्यु हो सकती है। इतना बड़ा जीवन का सत्य जानते हुए चोरी करी। हम चोर हैं, यह सत्य जानते हुए we don't allow God to pour sufficient quantity of Holy Spirit, because there is no Holy Spirit, there is no anointing, there is no revelation in the life. परमेश्वर का प्रकाशन नहीं है। Nowadays people are, जब मैं ये सब बता रहा हूं तो कितने मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, मैं नाम से बता सकता हूं। जो लोग मुझे लिख रहे हैं कि ब्रदर बताइए हमारे जीवन में परमेश्वर की मर्जी क्या है। परमेश्वर की मर्जी जीवन में सिर्फ यह है, पहले तो तुम ईमानदार बनो, ईमानदार बनो, चोर मत बनो। सलीब के किनारे टंगा हुआ चोर भी बदल गया था। यीशु के एक हाथ पे टंगा हुआ चोर भी सलीब पर बदल गया था। उसने यीशु की ना तो रोटी खाई थी, ना उसने किसी अंधे को आंखों से देखते हुए चमत्कार देखा था। यह वो चोर था जिसने लाजर को जिंदा होते हुए भी नहीं देखा था। यह वो चोर था जिसने यीशु का सुसमाचार भी नहीं सुना था। यह वो चोर था जिसने आंधी और तूफान को रुकते हुए भी नहीं देखा था। कुछ नहीं देखा था इसने। उसने यीशु को देखा और बदल गया। हमने बहुत कुछ देखा अपनी जिंदगी में, लेकिन हम चोर के चोर बने रहे। we are thieves. हम आज भी चोर हैं। Acts chapter 13 verse 22 says, प्रेरितों के काम 13वां अध्याय 22वीं आयत कहती है, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, जो मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करता। मेरे मन के अनुसार मुझे मिल गया है। परमेश्वर अपने मन के अनुसार वाला ढूंढ रहा है। परमेश्वर अपने मन के अनुसार वाला ढूंढ रहा है। परमेश्वर जो अपने अपने मन पे चलते हैं उनको बिल्कुल नहीं ढूंढ रहा। यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। हनोक जो मेरे साथ चलता है वो मुझे मिल गया है। इब्राहिम जो मेरा दोस्त है वो मुझे मिल गया है। मूसा जो मेरा दोस्त है जिसके साथ मैं उसके कमरे में आकर के बातचीत करूंगा वो मुझे मिल गया है। परमेश्वर अपने मन के अनुसार का व्यक्ति ढूंढ रहा है। तुम जो अपने मन के अनुसार चल रहे हो परमेश्वर बिल्कुल नहीं ढूंढ रहा। गॉड इज नॉट सर्चिंग यू, गॉड इज सर्चिंग a person of his own kind, of his own choice, of his own likeliness. अपने मन उसके अनुसार वाला। ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। यह रूपांतरण जरूरी है। पुरानी बातें जाती रही, देखो सब कुछ नया हो गया। नया इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि पुराना बिहेवियर जो हम कॉपी कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया रोमन्स 12:2 में, डोंट कॉपी द बिहेवियर एंड कस्टम्स ऑफ दिस वर्ल्ड। नो, वी आर चीटर कॉक। हम नकलची बंदर हैं, नकल में जी रहे हैं। God doesn't want cheaters. No, God doesn't want cheaters. God doesn't like cheaters. God wants transformed people, जिनका रूपांतरण हो गया। God wants new generation, not the old generation. परमेश्वर नई मानसिकता वाली नई धार्मिकता वाली जनरेशन चाहता है। 2 Corinthians chapter 12 verse 1-4. St. Paul says, during prayers, Holy Spirit took him into the third heaven. अभी मैंने जो आपको बताया था वो ये कि यीशु मसीह के साथ चले गए और उन्होंने एलिया और मूसा को परमेश्वर से बातचीत करते हुए देखा। अब ये जो मैं अगला उदाहरण बता रहा हूं, इसमें जो गिफ्ट इस्तेमाल हुए हैं वो है 4 वरदान। एक है
डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट, मैं तुझे स्वर्ग में लेकर के जाऊंगा। दूसरी है विश्वास का वरदान कि हां मुझे परमेश्वर स्वर्ग लेकर के जाएगा। तीसरा है, तीसरा जो वरदान है वो है टू अंडरस्टैंड द प्रोफेसी और द रेवलेशन और द वर्ड ऑफ गॉड। भविष्यवाणी को, प्रकाशन को या परमेश्वर के वचन को समझना, अंडरस्टैंडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। चौथा जो वरदान है यह प्रैक्टिस से आता है। जो चौथा वरदान है वो वरदान है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पिरिट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, परमेश्वर मनुष्य की आत्मा को स्वर्ग में लेके जाता है और शरीर जमीन पर पड़ा रहता है। हमारे दादाजी भी गए। मैं ये जो एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस को मैंने सैकड़ों बार खुद तजुर्बा किया है, इसलिए मैं इन सब बातों को इतने तरीके से बताता हूं, समझाता हूं। एक बार मैं जिद पर अड़ गया कि प्रभु, मैं इतने समय से सुसमाचार सुना रहा हूं, स्वर्ग के राज की बातें बता रहा हूं, मैं कहां की बात बता रहा हूं मालूम है? जो जगह मैंने देखी नहीं। मैं उस पिक्चर की स्टोरी बता रहा हूं जो पिक्चर मैंने नहीं देखी। मैं उपवास पे चला गया। मैंने सोचा 15 दिन उपवास करते हैं। उपवास बढ़ता चला गया। 6 महीने बीत गए। फिर करीब बढ़ते बढ़ते 9 महीने बीत गए। साल भर के करीब होने को आया। मैं सूख करके एकदम दुबला पतला हो गया था। स्थिति यह हो गई थी कि बेल्ट में जितने छेद हो सकते थे कर लिए और बाद में डोरी से बेल्ट को बांधने लगा। मैं जमीन पर पड़ा हुआ, बिल्कुल सूखने के स्तर पे आ गया। सिर्फ पानी पीता था। एक दिन मैं पड़ा हुआ था, शायद बेसुध सा पड़ा हुआ था। एंजल ऑफ गॉड केम, एक स्वर्गदूत आया और उसने मुझे उठाया और कहा, आई विल टेक यू इनटू द हेवन। दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। और वहां जाकर के उस स्वर्ग को परमेश्वर ने दिखाया, उस स्वर्गदूत ने दिखाया। पतरस से दिखाया, पौलुस को दिखाया, इब्राहिम को दिखाया। द फर्स्ट हेवन। मैं किसी दिन स्वर्ग बताऊंगा, तब यह बहुत लंबा हो जाएगा। द फर्स्ट हेवन वेयर थ्रोन ऑफ गॉड इज, जहां स्वर्ग का सिंहासन है और परमेश्वर के ये सारे नबी वहां रहते हैं। और वहां पे क्या क्या होता है, आई विल टेल यू अबाउट द हेवन। द बाइबल सेज इन रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 1 and 2, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। अभी मैंने आपको पहले क्या बताया था उदाहरण? मैंने जो पहला उदाहरण बताया था वो उदाहरण था कि परमेश्वर ने कहा मेरे मन का व्यक्ति मिल गया और यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर स्वर्ग पे गया। दूसरा उदाहरण बताया, पौलुस कहता है 14 वर्ष हुए, तीसरे आसमान पर उठा लिया गया। रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 1 and 2 सेज, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 1 और 2 आयत कहती है, जॉन वॉज इन ग्रेट सॉरो, ही हर्ड द वॉइस ऑफ गॉड। बहुत निराश था यूहन्ना, दुखी था, परेशान था, खामोश बैठा हुआ था। उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और परमेश्वर ने उसको पता क्या कहा, जॉन कम हियर, जॉन कम हियर। स्वर्ग से परमेश्वर की आवाज को सुना एंड जॉन वॉज लिफ्टेड इनटू द हेवन। और जॉन स्वर्ग में चला गया। वो निराश था, वो उदास था, परेशान था। जो रेफरेंसेस मैं देता हूं आप इसको पढ़िए। परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में बुलाया। जो जीवित हैं
परमेश्वर के स्वर्ग में जा सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं जो जीवित है वो स्वर्ग में नहीं जा सकते, इतने उदाहरण मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि जो जीवित है वो स्वर्ग में जा सकते हैं। वी शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ हेवन। हमारे पास स्वर्ग का अनुभव होना चाहिए। रूपांतरण के लिए क्या है, हम इस बात को जांचें। 2 कुरिन्थियों चैप्टर 4 वर्स 7 से 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और 7वीं आयत कहती है, बट वी हैव दिस प्रेशर ट्रेजर इन द अर्थली वेसल। परमेश्वर ने हमें जो अपनी सामर्थ है वो मिट्टी के कच्चे बर्तनों में दी। सबसे पहले जो काम करना है रूपांतरण के लिए, अपने आप को मिट्टी का सा बर्तन बनाना है। जब तक हम अकड़े हुए पीतल के, सोने के, चांदी के, लोहे के बर्तन बने हुए, परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर। मैंने ट्रेन पे बहुत सफर किया है और जब ट्रेन पे सफर करता था तो मैं देखा करता था, मैं चाय उस समय में नहीं पीता था, उस जमाने में, तो मैं देखा करता था कि कुल्हड़ में चाय मिलती थी, मिट्टी का कुल्हड़ छोटा सा चाय मिलती थी। लोग चाय पीते थे और कुल्हड़ को खिड़की से बाहर फेंक दिया करते थे और मिट्टी मिट्टी में वापस। कभी कुल्हड़ को शिकायत करते हुए देखा? क्योंकि कुल्हड़ जानता है कि मैं मिट्टी हूं, लोग मुझे इस्तेमाल करेंगे और लोग मुझे फेंक देंगे। जब तक हम इस पोजीशन पे नहीं आ जाते कि दे विल यूज मी एंड दे विल थ्रो मी, दे विल यूज मी एंड दे विल थ्रो मी। अगर कुल्हड़ कहे फेंकने तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, तो उस कुल्हड़ में चाय नहीं पी जाती, उस कुल्हड़ में चाय नहीं पी जाती। उसी कुल्हड़ में चाय पी जाती है जो फेंके जाने के लिए तैयार। फिर लोग कहते हैं भैया हमें तो लोगों ने यूज एंड थ्रो समझ रखा है, लोगों ने मुझे यूज एंड थ्रो समझ रखा है। अच्छा समझा है, अच्छा समझा है। आप अपने आप को यूज एंड थ्रो की श्रेणी में रखिए। कुड़कुड़ाइए मत, बुड़बड़ाइए मत, बताइए मत कि लोगों ने मुझे यह समझ रखा है, इस्तेमाल करते और फेंक देते हैं, फिर नहीं पूछते। नो, परमेश्वर ने अपनी असीम सामर्थ मिट्टी के कच्चे बर्तनों में रखी हुई है। प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपनी मर्जी से चलता रहा, लेकिन प्रभु तुझको अपना ना कहा। लेकिन प्रभु जी आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूं, तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये मेरा कुम्हार तू, मैं मिट्टी हूं मुझको बना। हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु। तू कुमार है मेरा, मैं मिट्टी हूं प्रभु। हम प्रार्थना करें प्रभु अपनी सामर्थ को, उस ट्रांसफॉर्मेशन की सामर्थ, रूपांतरण की सामर्थ को मेरे अंदर उड़ेल। आशीष दे, आशीष दे, इन द नेम ऑफ जीसस। प्लीज ब्लेस योर पीपल। जो लोग आज तेल, पानी और कपड़े को लेके बैठे हैं, तेल और पानी की बोतल के ढक्कन खोल ले, सब कुछ हाथ में ले ले। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, जल पर, तेल पर और वस्त्र पर आशीष दे।
ये वस्त्र जब बीमारों को छुड़ाया जाए तो चंगाई हो, तेल पर अभिषेक हो और जल पवित्र कर दे लोगों को यीशु राजा। प्लीज ब्लेस दिस ऑयल, ब्लेस द वाटर, bless the dress, bless the cloth. Master, just bless it from the heaven. Let the showers of Holy Spirit, the fire of the Holy Spirit come upon it, Master. अग्नि की बारिश हो जाए इस पर, यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। 9411958464 ये वो नंबर है जिस पे आप हमें कॉल कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं। इसी पर सारे दान के पेमेंट एप्स जिस प्रकार के भी, चाहे वो गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, व्हाटएवर, आप इस नंबर से पेमेंट हमें दान भेज सकते हैं। 40 बच्चों के लिए, ईस्टर के लिए प्रति बच्चा 4000 की हमने आपसे विनती करी है, निवेदन किया है। प्लीज आप उस पर जरूर सोचें और हमें वो दान भेजिए। मिनिस्ट्री फंड के लिए, सेवकाई के लिए यदि आप दान भेजना चाहते हैं तो आप जरूर भेजिए इसी नंबर पे। यूपीआई कोड चाहिए, यूपीआई स्कैनर चाहिए, हम आपको भेजेंगे। 9997730585 ये वो नंबर है जिस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। यदि दान भेज रहे हैं तो उसका रेफरेंस आप हमें व्हाट्सएप पे जरूर भेजें और किस पर्पस के लिए भेज रहे हैं ये जरूर भेजें। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे, अनुग्रह करे। अपने बीज बोइए, परमेश्वर के वचन को शेयर करिए, अपने छोटे छोटे दानों को बोइए, आशीष मिलेगी आपको। वी लव यू एंड वी प्रे फॉर यू। कल 8 बजे रात में फिर से एक नए वचन के साथ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे यूट्यूब चैनल पे जब ये मैसेज आ जाता है, प्लीज आपसे निवेदन है, यूट्यूब चैनल जरूर 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 आप उसका सब्सक्राइब करें। आइकॉन बटन जो घंटी बनी हुई आती है उसको दबाएं ताकि आपको हमारे मैसेज मिलते रहें। बहुत सारे लोगों को कहें कि हमारे उस YouTube चैनल को अगर आप दबाएंगे और हमारे पास सफिशिएंट लोग होंगे तो हम डायरेक्ट YouTube पर बोल सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।